नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 18,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, सीएम देंगे एक दिन की ट्रेनिंग व्यवस्थाओं के निर्देश। मध्य प्रदेश में रविवार का दिन शिक्षकों के लिए बेहद खास है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 सितंबर को 18,000 से ज्यादा शिक्षकों को एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहीं सीएम शिवराज शिक्षकों को भर्ती पूर्ति के लिए नियुक्ति पत्र भी देंगे। इसके लिए शिक्षक शनिवार देर शाम तक भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों का कार्यक्रम भोपाल में आयोजित होगा। इससे पहले शनिवार शाम तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भोपाल पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार की नई तैयारी योजनाओं में युवा बनेंगे भागीदार, सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की तैयारी, होंगे पुरस्कृत। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत राज्य के हितग्राही मूलक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं की सहायता ली जाएगी। इसके लिए युवाओं को विशेष रूप से भागीदार बनाया जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय युवाओं को एमपी डिजिटल यूथ कैंपेन के तहत पंजीयन कर योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रत्येक जिले में जो युवा अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें राज्य शासन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों का बजट 5 से बढ़कर किया 12 लाख। अग्निवीर योजना के तहत प्रदेश में होने वाली सेना भर्ती रैलियों का बजट 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। पहले सेना भर्ती रैलियों का बजट 5 लाख निर्धारित था, अब इसे 12 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बजट के अलावा अगर भर्ती रैली में अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी तो अन्य विभागों से सहयोग भी लिया जा सकता है। भर्ती रैली के बढ़े बजट से व्यवस्थाओं पर भी फर्क दिखेगा। रोजगार संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिए गए हैं। मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार पर विचार कर रही है। नए लाभार्थियों के लिए इसे मामूली प्रीमियम पर पेश करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत 10.74 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि इसके जरिए हम उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाने में सक्षम होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसे मामले प्रीमियम पर लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के मध्यम आय वाले वर्ग जो कि ना तो अमीर हैं और ना ही गरीब हैं। मध्य प्रदेश में हर 3 माह में स्कूलों में बस्ते के वजन का औचक निरीक्षण करेंगे शिक्षा अधिकारी। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सरकार ने स्कूल बैग में किताबों का वजन तय कर दिया है। यह वजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तय किया गया है। साथ ही सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के पढ़ाई होगी। इस दिन व्यावसायिक से संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश विभाग ने यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया कि स्कूलों में केवल एनसीईआरटी या राज्य शासन द्वारा निर्धारित किताबें ही लागू की जाएंगी, बल्कि यह लिखा है कि बस्ते में नहीं होना चाहिए। डीईओ कैसे बस्ते के वजन का निरीक्षण कर पाएंगे? शासन के संबंध में मंशा ही सही नहीं है कि बस्ते का वजन को लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हेलमेट बिना और ओवरलोडेड वाहन चलाने पर जुर्माना घटाने पर परिवहन मंत्री को नोटिस। मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट और ओवरलोडेड भारी वाहन चलाने वालों पर जुर्माना राशि 1,000 से घटाकर महज 500 रुपये व ओवरलोडेड छोटे वाहनों पर जुर्माना राशि 2,000 रुपये से घटाकर महज 1,000 रुपये कर दी गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर ने इस रवैये को संविधान के प्राविधानों के सर्वथा विपरीत निरूपित करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री व परिवहन आयुक्त को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। इसके जरिए अनुचित निर्णय पर पुनर्विचार करने व कम किया गया जुर्माना निरस्त कर पूर्ववत जुर्माना निर्धारित करने पर बल दिया गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मानदेय में वृद्धि की घोषणा। 16,500 रुपये तक बढ़ेगा वेतन, सितंबर में मिलेगा बीमा का लाभ। 8 महीने बाद हुई कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि सहित उन्हें बीमा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। इसके अलावा आउटसोर्स सफाई कर्मी भर्ती करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। दरअसल मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी की अहम बैठक में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई। आउटसोर्स सफाई कर्मचारी के मानदेय को बढ़ाकर 16,500 रुपये करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। 1,000 एकड़ में लगी धान और सिंघाड़े की फसल पर ड्रोन से यूरिया का छिड़काव।
अमृत वर्षा परियोजना के अंतर्गत आज पाटन तहसील के ग्राम भोरदा में करीब 1000 एकड़ में लगी धान और सिंघाड़े की फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर विधायक अजय विश्नोई, कलेक्टर डॉक्टर इलाया राजा टी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तथा कृषि, उद्यानिकी और कृषि से संबद्ध विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इंदौर, रतलाम और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में सुधार। सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों में आई जोरदार गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में नीचे दामों पर छोटे निवेशकों की पूछताछ आने से कीमतों में सुधार रहा। इंदौर में सोना कैडबरी 150 रुपये से सुधरकर 52,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 250 रुपये से बढ़कर 53,750 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि सोने में निवेशकों के रुझान कम होने से मंदी जारी है। एमपी में बीजेपी बदल सकती है कई चेहरे। मध्य प्रदेश में भाजपा नेतृत्व सत्ता विरोधी माहौल को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर चेहरों को बदल सकता है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी में एक एक सीट को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हाल ही में अजय जामवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाए गए। उनके कमान संभालते ही संगठन में चुनावी कामकाज को लेकर तेजी आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे के साथ हुई बगावत में 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया।